बिहार से आपको बताते हैं, जहां बिहार के खगड़िया में बड़ा हादसा हो गया है। निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गंगा नदी में गिर गया। बता दें कि यहां अगवानी सुल्तानगंज के बीच पुल बनाया जा रहा है, जो कि निर्माणाधीन था। पुल का 192 मीटर हिस्सा नदी में गिर गया है। 2014 में सीएम नीतीश ने इसका शिलान्यास किया था और गंगा नदी पर यह पुल बन रहा था। 1700 करोड़ की लागत से पुल बन रहा था और पुल किस तरह से भर-भरा कर गिरा है, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चंद मिनटों में ही यह पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। सवाल उठ रहे हैं कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार कैसे हुआ। 1700 करोड़ की लागत से तैयार हुआ ये पुल 10 सेकंड में ही ढेर हो गया। गंगा नदी में गिर गया ये पुल, जल समाधि बन गई। बीजेपी नीतीश सरकार पर हमलावर है। पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। बिहार के पुल गिरने की घटना पर सियासत शुरू हो गई है। यहां तक कि नीतीश सरकार से इस्तीफा भी मांगा जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि भ्रष्टाचार में सरकार लिप्त है और सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। मेरे सहयोगी शक्ति हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शक्ति, नीतीश कुमार एक बार फिर से घिर गए हैं और बिहार में जो ये पुल खुद उद्घाटन किया गया था, शिलान्यास किया गया था मुख्यमंत्री की ओर से, उस पुल के ध्वस्त होने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि भ्रष्टाचार किस कदर किया गया। 10 सेकंड में 1700 करोड़ का ये पुल भर-भरा कर गिर गया। देखिए, आपको बताया कि बिहार के खगड़िया और भागलपुर को जोड़ने के लिए जो है गंगा पे जो है पुल निर्माण किया जा रहा था। 2014 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इस पुल का शिलान्यास किया था और इस पुल का जो काम था वो 2015 से शुरू हो गया था। लेकिन ये पुल जो है कल शाम को जो है एकाएक गिर गई और पुल का जो स्ट्रक्चर के साथ साथ जो पिलर था वो देखिए, जब पुल गिरा नदी में, गंगा के में जो है एकाएक तेज लहरें आ गई और जो नदी में जो लोग थे वहाँ पर नाव से घूम रहे थे, उन सब में एक तरह से दहशत फैल गया। हालांकि किसी की कैजुअल्टी की घटना नहीं हुई, ये सुख की बात है। लेकिन जिस तरह से पुल का निर्माण किया जा था और पुल जब बन रहा था उसके बाद लगातार जो है पुल को लेकर जो है शिकायतें थी। आपको बताया कि पिछले साल भी जो है पुल का कुछ हिस्सा जो है नदी में गिर गया था। तो इसके बाद हालांकि अब जो है इसको लेकर जांच भी की जा रही है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री लगातार इसको लेकर जो है बैठकें कर रहे हैं और तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि पुल का जो हिस्सा था जो गिरा था उसको लेकर हम लोग को पहले से डाउट था कि जो पुल जो है गलत बन रहा है। अब पुल को फिर से जो है नए सिरे से बनाया जाएगा। लेकिन अब इस पर बिहार में राजनीति भी काफी तेज होगी। विपक्ष के नेता जो है इसको लेकर काफी हमलावर हैं। सम्राट चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने सीधा आरोप लगाया है नीतीश सरकार पर। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से लिप्त है पूरी बिहार सरकार, इसलिए जो है पुल के 1700 से ज्यादा की कीमत से बना हुआ लागत से बन रहा था ये पुल, और ऐसे में पुल कैसे गिर गया। बड़ा सवाल यह है। अब इसको लेकर भी बिहार की राजनीति काफी गर्म हो गई है। जी, इससे पहले किशनगंज, सहरसा और भागलपुर में निर्माणाधीन पुल ध्वस्त हो चुके हैं। उद्घाटन से पहले ही गिर गए हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या सबक नहीं लिया जाता है? बार बार इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं? इतना पैसा अगर खर्च किया जाता है, करोड़ों रुपए क्या पानी में बहाने के लिए है? जी बिल्कुल, देखिए ये बिहार में इस तरह की पहली घटना नहीं। इससे पहले भी कई बार बिहार में जो पुल निर्माणाधीन पुल था वो गिरते रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि अगर सरकार जो है किसी जो कंपनी है जिसे ठेके पर देती है पुल के निर्माण में, उसकी सही जांच क्यों नहीं होती है? क्योंकि बिहार में लगातार जो इस तरह की घटना घट रही है। कई पुल जो है बनने के निर्माणाधीन काल में ही जो है नदियों में समा जा रही है। तो बड़ा सवाल है, अगर पुल बन जाता और उसके बाद अगर ये कैजुअल्टी होती तो उस समय जो है घटना घट सकती थी किसी भी तरह की। और लोग भी काफी रात की बात रही कि अभी पुल निर्माण कार्य चल रहा था और नहीं तो अगर पुल बनने के बाद गिरता तो काफी लोगों की कैजुअल्टी भी हो सकती थी। अब देखिए इसको लेकर तमाम जो राजनीतिक दल भी है, अब बिहार में जो है विपक्षी बैठक भी होने वाली है। लेकिन हालांकि उसकी भी जो है डेट जो है वो बनने की संभावना है। ऐसे में पुल का गिरना जो है काफी बिहार की राजनीति के लिए पुल तैयार हुआ और 2 महीने बाद इसका संचालन भी शुरू होने वाला था। ये एक अनहोनी भी टल गई है, एक तरीके से कह सकते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार भी उजागर हुआ है। शुक्रिया शक्ति आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं बिहार के खगड़िया जिले में बन रहे इस पुल का बड़ा हिस्सा भर-भरा कर नदी में गिर गया। हादसा अगवानी में हुआ। अगवानी और सुल्तानगंज के बीच बन रहे पुल का करीब 200 मीटर हिस्सा अचानक पुल में समा गया, गंगा नदी में बह गया और हादसे की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। गनीमत रही कि पुल बन रहा था, इसलिए जान माल की हानि नहीं हुई। अगर ये पुल तैयार हो गया होता और यातायात शुरू हो चुका होता तो सोचिए कि कितना भयानक हादसा हो सकता था। लगभग 3.5 किलोमीटर लंबे इस पुल का निर्माण 2015 में शुरू हुआ। 8 साल पहले इस पुल का शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। जब पुल का हिस्सा भर-भरा कर नदी में गिरा तब वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने इसे अपने मोबाइल में शूट कर लिया और तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से ये पुल भर-भरा कर गिरा है। नीतीश कुमार की सरकार, पुल ध्वस्त हो रहा है और नीतीश कुमार की सरकार मस्त होकर देश घूम रही है। आज भ्रष्टाचारी सरकार, नीतीश कुमार की सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है।
और नीतीश कुमार जी को थोड़ा सा भी नैतिकता बचा है तो तुरंत इस्तीफा करना चाहिए। आज नीतीश कुमार जी के चलते पूरे बिहार के सड़कों का बुरा स्थिति है और सारे पुल ध्वस्त हो रहे हैं। इसमें जिम्मेदार सिर्फ